तो कोई समझ से समझ कर बतलाए, कोई समझ से समझ कर बतलाए, क्या नारी रंगमंच यहाँ सजाती है, क्या नारी रंगमंच यहाँ सजाती है। डोली कहीं से कहीं तो जाएगी ही, डोली कहीं से कहीं तो जाएगी ही। अश्रु भर न जाने क्या कर जाती है, अश्रु भर न जाने क्या कर जाती है। स्त्री के जीवन में सबसे बड़ी विडंबना खड़ी हो गई कि न पति साथ ले रहा है, न वो जो दोबारा शादी किया वो साथ ले रहा है, न वो माँ बाप लेना चाहते हैं जिन्होंने उसे पाला है। ये जो दूसरा पक्ष, दो के बीच में जो दूसरा पक्ष तीसरा पक्ष करके निकल के आ रहा व्यक्ति है, जो पात्र है, जो चरित्र है, वो सिर्फ और सिर्फ स्त्री को चरित्रहीन बनाने का एक षड्यंत्रकारी व्यवस्था है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विक्की, आपका इस चैनल में विशेष स्वागत है। आइए स्त्री विमर्श के चिंतन को आगे बढ़ाते हैं और कहीं न कहीं इस चेतना को एक सही दिशा में लेके चलते हैं। एक पंक्ति है, मैंने ले आया है आज, और अपनी लिखी पंक्ति ले आया है क्योंकि अपनी पंक्ति का ही मजा कुछ और होता है। तो कोई समझ से समझ कर बतलाए, कोई समझ से समझ कर बतलाए, क्या नारी रंगमंच यहाँ सजाती है, क्या नारी रंगमंच यहाँ सजाती है। डोली कहीं से कहीं तो जाएगी ही, डोली कहीं से कहीं तो जाएगी ही। अश्रु भर न जाने क्या कर जाती है, अश्रु भर न जाने क्या कर जाती है। तो स्त्री की विडंबना है, स्त्री की चेतना है, स्त्री अपने आप में रूप और वेदना है। वो जैसे भी है समाज के लिए, आने वाले भविष्य के लिए एक वो पथ है, वो निपथ है जहाँ से हर भविष्य की राह खुलते हैं। लेकिन आज की हमारी जो विषय है, जिस पे गंभीर चेतना करते हुए उप विषयों पर पहुंचेंगे, तो ये है कि स्त्री का प्रेम वासना कैसे। अभी इन दिनों आप देखे होंगे YouTube पर, Facebook पर, सोशल मीडिया पर कि एक महिला जो है अपने पति से प्रेम तो कर ही रही थी, साथ ही साथ वो दूसरे से भी प्रेम कर बैठी। स्थिति ये हुआ कि अपने पति को छोड़ करके उस व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया। वो आदमी भी लेके गया, उसके पास पहला चीज तो रोजगार नहीं है, आय का साधन नहीं है, केवल चिकनी चोपड़ी बातों के अलावा उसके पास कोई तर्क नहीं है। ऐसे में उस स्त्री का जीवन कैसे बीत सकता है। फिर पुनः वह स्त्री वापस आने को तैयारी कर रही है क्योंकि उसको वहां रहने का कोई व्यवस्था नहीं, केवल बातों से जीवन नहीं चल सकता है। ऐसे में जब वो वापस आती है तो वहां पर भी उसके लिए रास्ता बंद हो चुका है, क्योंकि भारतीय गृहस्थी व्यवस्था में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि एक बार स्त्री अगर घर छोड़ के चली जाए तो वापस उसके लिए जगह मिल सके। और सबसे बड़ी बात उस स्त्री की जिसके पास खुद का अपना बच्चा हो, वो बच्चे को छोड़ करके दूसरे के साथ गई है और फिर वहां जब उसको रहने की व्यवस्था सकुशल न मिले तो वापस यहाँ आने के लिए परेशान। अब समस्या ये है कि कानून जो व्यवस्था है वो किसके साथ खड़ा हो, या कह सकते जो महिला सेवी संस्थाएं हैं वो किसके साथ खड़ा हो। क्या पति ने उसको दबाव दिया था, या फिर जो सामने वाला प्रेम के जाल में आया, क्या उसने पूरी तरीके से ये कह पाया या दिखा पाया कि हाँ तुम मेरे साथ आ जाओ, जीवन में सब कुछ बदल सकता है। इसी के तथ्यगत ये भी है कि क्या वास्तव में स्त्री का जीवन ऐसे ही घूमते हुए गोल चक्कर में फंसे रहना। बहुत सी ऐसी विडंबनाएं हैं जो आपने देखा है और आप देखते चले आ रहे हैं। ये कैसे चल रहा है, ये कैसा प्रेम है, क्या सच में ये प्रेम है या वासना है, या फिर ये जो विषय हमने दे दिया कि स्त्री का प्रेम वासना कैसे। और फिर एक स्त्री को क्या प्रेम करने की स्वतंत्रता नहीं है, यदि स्वतंत्रता है तो किस प्रकार की स्वतंत्रता है, ये सोचने की बात है। क्योंकि वास्तव में अगर प्रेम स्वतंत्र होता तो एक स्त्री एक घर से दूसरे घर जाते ही और वो भी निकाल दे तो न ये घर रह जाता न वो घर रह जाता, और सबसे बड़ी बात कि जिस घर में पैदा हुई उस घर के लोग ही उसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। ये कितना गंभीर विषय है। अब आप लोग आश्चर्य में होंगे कि केशव विवेकी अभी तक तो स्त्रियों के मारने काटने पर विवेचना कर ही रहे थे, तब तक ये विषय पलट करके आ गए कि स्त्री का ये जीवन दूभर हो गया। अब क्या करें, कहीं न कहीं गलतियां स्त्रियां कर रही हैं,
आवाज हमारा काम उठाना है। आवाज उठाने का जो तार्किकता है वो दो तरीके का है। एक तो उनके साथ जो गलत कर रहा है उनके प्रतिपक्ष में भी खड़ा होना है, और जो स्त्रियां गलत कर रही हैं उनके भी प्रतिपक्ष में खड़ा होना है, और जो गलत हो रहा है उसके पक्ष में खड़ा होकर के न्याय दिलाना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सच्चाई तो ये है कि ये जो शरीर की भूख है ना, ये बहुत खराब है, ये समझ के चलिए। जब तक चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कहने का मतलब वो लड़का हो, युवा हो, बालिका हो, बच्चा हो, कोई हो, उसके अंदर जब तक देह की आग न लगे, देह की भूख न लगे, तब तक तो वो सुरक्षित है। लेकिन दावा मैं करता हूं, जिसके अंदर देह की भूख जग गई, जिसके अंदर आग देह को, ये जो देह की भूख है ना, ये बहुत खराब है। ये हम समझ नहीं पाते कि देह की भूख होती कैसी है, लेकिन जो काम वासना है, कामइच्छा है, ये असल में देह की भूख है। और जिस दिन जिसके अंदर जगती है ना, वो ये नहीं देख पाते व्यवस्था के सामने कौन है, और यही वजह है कि आज दूभर अब उस स्त्री के जीवन में सबसे बड़ी विडंबना खड़ी हो गई कि न पति साथ ले रहा है, न वो जो दोबारा शादी किया वो साथ ले रहा है, न वो माँ बाप लेना चाहते हैं जिन्होंने उसे पाला है। और ये स्त्री के लिए सवाल खड़ा होता है कि वो उसके मूर्खतापूर्ण कृत्य से उसका जीवन किस लालित की ओर बढ़ेगा। और ये कहीं न कहीं सवाल है और उनके लिए कुंठा भी है कि यदि वो अभी भी नहीं चेती तो उनका जीवन नर्क से भी नर्क होता जाएगा। और हाल ही में एक फिल्म की चर्चा करते चलता हूं कि पति पत्नी और वो, ये फिल्म भी कहीं न कहीं इशारा करती है कि इसमें सरासर नुकसान स्त्री का है। ये जो दूसरा पक्ष, दो के बीच में जो दूसरा पक्ष तीसरा पक्ष करके निकल के आ रहा है, व्यक्ति है, जो पात्र है, जो चरित्र है, वो सिर्फ और सिर्फ स्त्री को चरित्रहीन बनाने का एक षड्यंत्रकारी व्यवस्था है। और कहीं न कहीं उसी जमी जमाई व्यवस्था में एक वितंडा खड़ा करने का स्रोत है। तो ये वितंडा न खड़ा हो, इसके लिए स्त्री को ही संभलना होगा। उसको निर्णय लेना होगा कि वास्तव में वो प्रेम में है या वासना में है। यदि वो कामुच्छा है और कहीं न कहीं देह की आग है, तो उसको समझना होगा कि आग उसके किसी काम की नहीं है। अब बात आती है, क्या वासना का शिकारी स्त्री है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि वासना किसी एक पक्ष में नहीं हो सकता है। ये वास्तव में यदि दोनों के एक दूसरे के पूरक है तो दोनों ही वासना के शिकारी हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि पुरुष ऐसा जंजाली, ऐसा जानवर है, ऐसा दैत्य है जो कहीं भी कैसे भी राक्षसी प्रवृत्ति में रह सकता है। लेकिन स्त्री का जीवन भारतीय सभ्यता और संस्कारों में इतनी जड़मूल व्यवस्था है कि यदि वो एक समन्वय भाव में न चल सकी तो उसका कोई भी कृत्य उसके संयोग में साथ नहीं दे सकता है। और कहीं न कहीं भारतीय उपादानों में स्त्री और पुरुष का जो अस्तित्व है उस पर सवाल उठता है, और उसका जवाब, उसका हल खुद स्त्री के पास है। वो अगर अपने आप में कंट्रोल करे, वो अपने आप को बचा के रखे तो बेहतर होगा। रही बात कानूनी व्यवस्था और तमाम संस्थाएं उनके साथ है, लेकिन गलत गतिविधि के लिए, गलत निर्णय के लिए कोई भी आपका कभी भी साथ देने को तैयार नहीं होगा। यदि नहीं समझा तो बर्बाद होना निश्चित है। और स्त्री की बर्बादी यही है कि वह न घर की होगी, न घाट की होगी, न कोई होगा आगे न पीछे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मनिर्भर तो होगी, लेकिन जीवन में फिर प्रेम पाने की जो नौबत है वह संभव नहीं हो पाएगा। और कहीं न कहीं वैराग्य जीवन में भी सबसे बड़ी खेदमय शब्दों में कह सकता हूँ कि उसका जीवन अगर वैश्याकरण हो गया, वैश्यावृत्ति में चला गया, तो समाज के लिए भी एक अंधेरे का छाप होगा। ये कहीं न कहीं उस समाज के मुंह पे काली पोतने जैसा होगा। तो कहीं न कहीं मैं हाथ जोड़ के पूरे समग्र समाज से विनती करता हूँ कि स्त्री का जीवन वैश्यीकरण न हो, वैश्यावृत्ति में न जाए। इसके लिए मैं वो की जो संकल्पना है इसको मिटाया जाए और स्त्री के जीवन को बचाया जाए। और मैं अंत में इस पंक्ति को आपके बीच समर्पित करते हुए चलता हूँ कि स्त्री की विकल वेदना कह न सकता वो पीर, हर क्षण रुदन क्रंदन हो जाती वो भी अधीर।
हो जाती वो भी अधूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।